हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ वो टॉपिक किसी सिलेबस का आपका पार्ट नहीं है। इसके बारे में ना आपके स्कूल में बात होती है ना ट्यूशन में बात होती है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मार्क्स उस पर आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूँगा कि जो एंड का टाइम है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले का टाइम है, उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसको कैसे सिस्टमेटिक वे में, एफिशिएंट वे में, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हमारे मार्क्स जो है वो बेटर आए। तो पहला जो मैं आपको कहूँ, पहला स्टेप जो आपने करना है वो है लिस्ट बनानी है। 4 तरह की लिस्ट बनानी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्विकली बनानी है ना। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का सीधा, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, मैथ्स का पेज नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, दैट्स इट। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आप लिस्ट बनाओ। वो मैं टाइप्स ऑफ लिस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट लिस्ट है आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, करेक्ट। अब थ्रू आउट जो टर्म होता है, स्कूल में भी ट्यूशन में भी मैं आपको बताता रहता हूँ, आपके स्कूल टीचर भी आपको बताते रहते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं मार्क्स स्टार करवा देता हूँ ना। अब उस टॉपिक, हमारे कई बार क्या होता है, हमें पता होता है इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी दिख जाता है कि ये आ गया, लेकिन हमने प्रैक्टिस उतनी नहीं की होती जितनी करनी चाहिए। उसमें फुल मार्क्स आ सकते थे लेकिन नहीं आते। तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टोटल हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो आप उसके लिए रफली क्या कर सकते हो, आप पेजेस पर उस टॉपिक को, फॉर एग्जांपल साइंस में एक टॉपिक है, उसको आप शॉर्ट में उसका लिख सकते हो, टॉपिक का नाम लिख सकते हो, या फिर अगर आपको नाम नहीं समझ आ रहा तो आप उस बुक के पेज पर उसको मार्क कर दो। और उसके बाद अपने पास जो आपका पेज है, अपना जो आपने लिस्ट बनाई, उसमें आप उसमें पेज नंबर लिख दो। ठीक है, और वहाँ पे तो आपने मार्क करा ही हुआ इम्पोर्टेंट। तो आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो। नेक्स्ट लिस्ट आपने जो बनानी है वो है डिफिकल्ट टॉपिक्स की। कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में वो हो ना हो, लेकिन डिफिकल्ट होते हैं। अब उन टॉपिक्स की प्रॉब्लम ये है कि आपके भूलने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अब भूलने के चांसेस बढ़ गए तो क्या होता है, आपको अगर वो आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं करा तो आप उसको भूल जाओगे, करेक्ट। और अगर आप उसको भूल गए तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके मार्क्स पेपर में कट जाएंगे। तो आपके पास एक लिस्ट ये भी होनी चाहिए कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, स्पेशली एग्जाम से जस्ट पहले। नेक्स्ट लिस्ट आती है आपके डाउट के टॉपिक्स की। पूरा सिलेबस हो जाता है, स्कूल में भी ट्यूशन में भी आप अटेम्प्ट भी कर लेते हो, लेकिन तब भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स रह जाते हैं, कुछ टॉपिक्स में डाउट्स रहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट रह जाते हैं। आप उसको कर रहे हो तो, लेकिन आप क्लैरिटी नहीं होती आप क्यों कर रहे हो ऐसा। तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें सारे डाउट्स के टॉपिक्स हो, ताकि आपके पास एक लिस्ट हो, आप टीचर को जाके बोलो ये मेरे सारे डाउट्स हैं और मेरे डाउट्स एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी आप क्लियर कर दो। फोर्थ लिस्ट आती है आपकी फॉर्मूलाज की, डायग्राम्स। उसमें आप सारे फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स लिखो। फॉर्मूलाज कहाँ के हो सकते हैं, वो साइंस के न्यूमेरिकल्स के हो सकते हैं, वो आपके मैथ्स के चैप्टर्स के हो सकते हैं। ठीक है, सेम वे आपका जो फ्लो चार्ट है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बड़े सारे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, तो आप उसका सिंप्लीफाई करके आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो वो फ्लो चार्ट्स का आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डेट्स, हिस्ट्री में डेट्स होती है, आप डेट्स की लिस्ट बना सकते हो। तो ये सारी डेट्स, फॉर्मूलाज एंड फ्लो चार्ट, या ऐसी और भी आपकी कोई चीज़ हो सकती है जो शॉर्ट है, इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटी में ज़्यादा है, कंफ्यूज होने की चांसेस भी ज़्यादा है, तो आप उसको एक ही जगह लिखोगे ताकि आपको हर पेज में अलग अलग ढूंढना ना पड़े। ठीक है, अब ये जो चारों लिस्ट है, पहली बात हो सकता है कि बड़े सारे टॉपिक्स एक से ज़्यादा लिस्ट के अंडर आ जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए वो। ठीक है, अब इन टॉपिक्स को तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपने देनी ही देनी है। दूसरी बात, आपने ये लिस्ट बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना।
शॉर्ट में बनानी है, क्विकली बनानी है आपने, है ना, कि ये ना हो कि आप पूरी प्रिपरेशन आपकी लिस्ट बनाने में लग जाए। ये प्रिपरेशन की स्टार्टिंग है, ना कि ये प्रिपरेशन है, ठीक है। जब आप ये प्रिपरेशन या आप लिस्ट बना दोगे तो आपकी अभी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये बनाना जो है वो प्रिपरेशन नहीं है बिल्कुल भी। अब आपका पहला स्टेप क्या आता है? सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके डाउट वाले क्वेश्चंस है वो अपने टीचर से, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर से उसको क्लियर करना है, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी आपने उसको क्लियर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो पहला आपका जो प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप जो डाउट टॉपिक्स है, क्योंकि एक अगर आपको टॉपिक में डाउट है, एक कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके अटक जाते हैं, अगर वो क्लियर हो गए तो आपके वो सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका एक तरह से आप क्या कर रहे हो, आप अपने सिलेबस को कम करे जा रहे हो, ईजी करे जा रहे हो, है ना, उसको सिंप्लीफाई करे जा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस किस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, जो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई, जो हमने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई, इसको आपने फ्रीक्वेंटली बार बार जो है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है उसको बार बार आप प्रैक्टिस करो, ताकि एग्ज़ाम तक वो आपके बिल्कुल क्या हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ठीक है। आप क्वेश्चन देखो और आपको उसका बिल्कुल आंसर पता हो, ठीक है। थर्ड चीज़, जो आपने फॉर्मूलाज वाली लिस्ट बनाई है, इसको आपने डेली जो है गो थ्रू करना है। आप उसको स्पीड से रीड कर सकते हो, डेली करोगे तो वो आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। कहीं पर भी आपके फॉर्मूलाज की गलती नहीं होगी, कहीं पर आपके पूरी जो अगर आपका बड़ा सा क्वेश्चन था उसको आपने फ्लो चार्ट में सिंप्लीफाई कर दिया, अगर आपने फ्लो चार्ट करेक्ट कर दिया तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब आती है बात रिवीजन की, आपको पूरे सिलेबस की भी रिवीजन करनी है। रिवीजन जो होती है वो 3 तरीके से होती है। एक होती है सिर्फ रीड करके, एक होती है आप उसको बाद में रिटन में लिखते हो, ठीक है, उसको और परफेक्ट करने के लिए। थर्ड चीज़ होती है आप उसको ओरली सुना देते हो। तो पहला स्टेप तो हमारा रीडिंग जो है वो फिक्स्ड है, रीड तो हमें करना ही करना है, ठीक है। रिवाइज करने का तरीका रीडिंग है। जब आप रीड करते हो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट और हमारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं, तो उसको तो आपने फिक्स्ड है कि आपने उसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस है उसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है उसको आपने पूरा लिखना है, ठीक है। अब बाकी का जितना भी सिलेबस है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इजी है और इजी है प्लस आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि ये तो मुझे आता ही है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें वहाँ पे टाइम बचाना है और वहाँ पे आप ओरली सुना सकते हो, ठीक है। खुद को भी सुना सकते हो, किसी और को भी सुना सकते हो, लेकिन जहाँ गलती होती है ना वहाँ उसी टाइम मार्क करके मेक श्योर कि वो गलती नेक्स्ट टाइम ना हो, चाहे उसके लिए आपको 10 बार लिखना पड़े, चाहे आपको 15 टाइम्स लिखना पड़े, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब भी आपका टेस्ट होता है, चाहे ट्यूशन में चाहे स्कूल में, कोई एग्ज़ाम होता है चाहे ट्यूशन में चाहे स्कूल में, आपने उस एग्ज़ाम को देने से पहले अपना एक एग्ज़ाम खुद लेना है, ठीक है। बिना एग्ज़ाम दिए आपने एक्चुअल एग्ज़ाम में नहीं जाना, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप बड़ी सारी मिस्टेक जो एक्चुअल एग्ज़ाम में करने वाले थे वो पहले कर लेते। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दिया और उसको छोड़ दिया, चेक ही नहीं करा, चेक करा तो उसके बाद मिस्टेक नहीं निकाली, मिस्टेक को आपने करेक्ट नहीं किया, करेक्ट कर लिया तो आपने उसको दोबारा से रिवाइज़ नहीं करा और आपने लिखा नहीं, तो उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको जो टेस्ट देना है उस टेस्ट को आपने चेक भी थॉरली करना है, मिस्टेक्स भी उसकी निकालनी है और साथ ही साथ आपने उसको करेक्ट करना है, उसको रिवाइज़ करना है, रीराइट करना है। जो आपकी अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस है, जो पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशंस है, मेरी आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको मीट करने का ये टाइम है, ठीक है। तो इस 10 डेज़ को जो भी आपके पास टाइम अभी बचा है एग्ज़ाम से पहले, उसको बहुत ही सोच समझ के सिस्टमेटिक वे में एफिशिएंटली आपने यूज़ करना है